हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो सेशन चलेगा वो चलेगा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में? दो चर रैखिक समीकरण। इसके बारे में मैंने वैसे ही बता दिया है कि अगर a1/a2 के रूप में आए, b1/b2 के रूप में सब बराबर आए, एक बराबर आए, एक बराबर नहीं आए, तो हमें किस तरीका का समीकरण होगा ग्राफीय विधि में और बीजगणितीय विधि में। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उसे कैसे तुरंत सॉल्व करना है, इसके बारे में हम टॉपिक करेंगे आज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सब क्वेश्चन है आपका x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 10। दोस्तों यदि आप इसे क्वेश्चन पे बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा समय लग सकता है। इस पे बहुत सारा समय भी लग जाएगा और आपका कहीं भी अगर प्लस माइनस छूट रहा है तो आपका सवाल गलत भी हो सकता है। x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को आप जो है ना, ये मतलब कहते हैं कि इसे सॉल्व करके नहीं बनाना है, इसे बस ऑप्शन से उठाना है और सीधे बैठा देना है, कोई एक मार्क को मिला लेना, आपका आंसर पक्का मिल जाएगा। चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं और समझते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में है x बराबर 2 और y बराबर 1। बी में है x बराबर 1 और y बराबर 1। सी में है x बराबर 2 और y बराबर 2। चलिए हम इस तीन पे ही देखते हैं करके निकाल के कि किस पे आंसर मिल रहा है। दोस्तों x का मान जो आप देख रहे हैं, इस दोनों समीकरण में से आप ना किसी को बैठाएंगे तो आपको बराबर मिलाना पड़ेगा। ये बराबर जितना दिया है ना वो आना चाहिए आपको इस तरफ, ये मान रखने पर। चलिए हम एक बार a का मान रख के देखते हैं x पे। x का मान 2 है, 2 बैठाइए। फिर y का मान 1 है तो 2 का 2। देखिए दोस्तों एक ही पे ही मिल गया, a पे ही मिल गया। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। 0 इसमें क्या है, आपको जांच करना है मतलब कि कौन सही है। अगर जिसका मान 0 का 0 बराबर LHS RHS बराबर हो गया वही समझिए आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए x का मान 2 है तो 2 बैठाइए। y का मान 2 है 1 तो y का मान 1 दिया है तो 1 बैठाइए बराबर 0। 2 माइनस 2 का 2 बराबर 0 तो 0 बराबर 0। अब हमें पता चल गया कि ये मान 0 बराबर 0 है, तभी समझ लीजिए आपका ऑप्शन सही है। अगर अब मान लीजिए ऋण यहां रहता तो हम इसका मान पहले बैठा के देखते, इसमें भी बैठा के देखिए। x का मान कितना है 1 है, y का मान है 2 और y का मान दिया है यहाँ में 1 बराबर 0। तो 1 माइनस 2 का 2 बराबर 0। 2 में से 1 गया माइनस 1, इधर आया 0। देखिए तो LHS RHS बराबर है नहीं ना, मतलब जो बराबर आ गया LHS RHS यदि बराबर में अगर 5 दिए रहता, इधर बराबर 5 दिए रहता तो इधर आपका 5 आता। इधर अभी 10 दिए हुआ है, इधर 10 दिया। अब इसी चीज को हम इस ऑप्शन ए है ना, तो ऑप्शन ए वाला को हम इस समीकरण सेकंड बराबर बैठा के देखते, ये तो पहला बराबर बैठा थे, अब इस पे बैठा के देखते हैं। देखिए दूसरा से ठीक, दूसरा से x का मान 2 है तो 3 अगुनी 2, फिर प्लस है 4 अगुनी y का मान 1 है तो 1, अब बराबर 10 दिए हुआ तो 3 दूनी 6 हुआ, 4 एका 4 हुआ और 10 तो 6 और 4 10 बराबर 10। देखिए मिल गया ना 10 बराबर 10। तो मतलब ये हमको समझ में आ गया कि क्या है, LHS बराबर RHS जिसका मान यदि मिल गया है, LHS बराबर RHS जिसका मान मिल गया है, आप उसे बिना ऑप्शन बिना देखे यहाँ सीधा सा मान बैठा लेना। ऑप्शन को देखना है तुरंत बैठा के देख लेना है आपका कि किसका मान बराबर आ रहा है। अगर जो मान बराबर आया, जिसके मान रखने पर बराबर आ गया दोनों तरफ, वही समझिए आपका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए? अगर समझ गया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे तो ऐसे बढ़ेंगे ही, आगे आप लोग भी कहेंगे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन अगला देखिए। अगला इसी सब टाइप का क्वेश्चन सब आता रहता है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बनाएंगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन और एक से अनेकों टाइप क्वेश्चन बनता है। 3x है
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाइए, ये देखिए इसमें कह रहा है 0.3, ठीक है। हमसे इसमें पूछ रहा है बताइए x का मान क्या होगा, किसका मान पूछ रहा है, x का मान। दोस्तों आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम समीकरण है, ये समीकरण हमने बताया है आपको पिछली वाली वीडियो में सारा ये सब बताया गया है, प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप लोग को देखना है तो जाके देख सकते हैं, सब समीकरण है, ठीक है, बिल्कुल समीकरण है। ये आपका सेकंड स्टेप समीकरण। देखिए जाति वाला को जाति जगह उठा के ले आया, बनाएंगे हम तब बनाएंगे तो हम बता देते हैं आपको कैसे बनाना है, और ऑप्शन पे भी कैसे बनाएंगे ये वही बता देंगे, ठीक। अब ये तो माइनस में तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस से इधर आया तो प्लस हो गया और 0.37 हो गया था, ठीक है। अब देखिए अब ये घटा तो रुपया वाला को रुपया वाला से, पैसा वाला को पैसा वाला से, तो रुपया वाला को रुपया वाला से घटाएंगे तो माइनस में पैसा ज्यादा है तो इसीलिए माइनस रखे यहाँ, और घटाए तो माइनस में 0.34x आया, हो गया। फिर इस तरफ देखिए, इसको भी घटाएंगे तो प्लस में ज्यादा है, घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। अब सीधे इसको काट दीजिए, x अब -1 हो गया, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है और ये x गुना में, इसलिए x का मान निकालना हमको, तो x का मान माइनस ये से ये कट जाएगा तो माइनस ये यहाँ आ गया तो x का मान 1। अगर आप इसे बनाना चाहेंगे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जाति वाले को घटा दीजिए तो 34x आ गया, माइनस में आएगा, किस लिए, क्योंकि ये 37 इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, इसको इधर ले जाइएगा तो आप इसे ऑप्शन पे भी बना सकते हैं। कैसे, अगर ऑप्शन पे बनाइएगा आप तो देखिए हमें x का मान चलिए अब हम एक है ना, तो हम चलिए ऑप्शन पे बना के दिखाते हैं। ऑप्शन दिए हुआ है आपका, ए में है -1, बी में है -2, सी में है प्लस में 1 और डी में है प्लस में 2, ये ठीक है। अब हम इसे ऑप्शन पे कैसे बनाएंगे, ये देखिए इसे ऑप्शन पे बनाने का सबसे आसान तरीका, हम x का मान पूछा है ना, x का मान ना, तो जहां जहां जो x दिया हुआ वहां पे आप एक बार इसका मान बैठा के देख लीजिए, अगर इस पे नहीं मिल रहा है तो इसका मान बैठा के दे, तो जहां x दिया रहेगा वहीं पे, चलिए हम यहाँ x दिया है तो 0.3 और गुने में -1, माइनस है यहाँ 0.37, ठीक। फिर बराबर तो बराबर 0.37 गुने 1 रखे थे ना माइनस में, तो -1 अब माइनस में 0.3 हो गया। अब इसे घटाइए तो गुना करेंगे तो माइनस में 0.3, इधर भी माइनस में 0.37, फिर इधर माइनस में 0.37, इधर 0.3। अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए, माइनस माइनस बराबर जाते मिल गया, तो माइनस माइनस प्लस, चीज माइनस का, 0 में 37 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, इधर भी जोड़ेंगे तो 40, माइनस से माइनस कट गया, यानी हमने क्या लिया -1 लिया, तो 0.40 और 0.40, तो हमने समझ गया कि ये -1 लेने पे ये मान बराबर आ सकता है। x का मान हमने कितना रख दिया -1, यदि आप -2 रखेंगे दोस्तों तो आपका ये बराबर नहीं आएगा, LHS RHS बराबर नहीं आएगा। तो आपको ज्यादा इस समय परेशानी नहीं उठाना है, बस मिनटों में हल करना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा तो समझ से बाहर हो जाएगा, इसलिए कि इसमें सारा सब टॉपिक अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हैं, तो इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं। जहां भी कंफ्यूजन आता है आपको उसी मान को बैठा दीजिए जिस मान पे डॉट लग रहा है। मान लीजिए इस पे नहीं मिला, इस पे देखते, इस पे नहीं मिलता, इस पे देखते, इस पे नहीं मिलता, इस पे देखते, हमको x का मान बैठा है ना, तो x का मान अगर निकला भी था तो x से मान ना, इसीलिए x का मान निकला था, हम क्यों ना x के जगह पे वही मान को बैठा दे, जिससे बराबर LHS RHS मिल जाएगा, हम समझ जाएंगे कि यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है 173x प्लस 197y बराबर 149 फर्स्ट, ठीक। 197x
173y बराबर 221। समीकरण फर्स्ट। दोस्तों हमें पूछ रहा है x और y का संबंध बताइए। x और y का संबंध क्या होगा? चलिए हम देखते हैं करके x और y का संबंध क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन इस टाइप से दिया है तो आपको समझ लेने का आंसर भी इसी टाइप से आएगा। मेरा ऑप्शन है इस तरीका से, ठीक है। बी में है 2,1, सी में है 1,-2 और डी में है 2 में 2,-1। ये है आपका ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे हम बना के। सपोज कीजिए यहां कि हमको लाना है 149, तो ये पहला वाला जो मान होगा वो होगा मेरा x और दूसरा वाला जो मान होगा वो होगा मेरा y। ठीक, इस टाइप से आपको समझ लेना है क्योंकि बैठाना हमको इस पे है। तो हम समझ लिए कि एक जो पहला वाला जो हुआ वो x का आंसर आएगा और दूसरा वाला जो आया है वो y का आंसर है। चलिए हम x और y को इस पे बैठा के देखते हैं कि मिलता है या नहीं। 3 से हम गुना करते तो पाते हैं 3 3 9, 3 7 21, 3 2 5, 519 प्लस तो प्लस 197 को -2 से गुना और 149 यहाँ बराबर में दिया है। तो 519 यहाँ आया और प्लस माइनस हो गया माइनस 197 था ना, 197 इसके बीच में गुना छिपा तो 2 7 14 हो गया, 2 7 14। अब देखिए 2 7 14 आया है। आपको दिमाग लगाइए कि बराबर में 9 है मेरा, लेकिन हम 9 में से यदि 4 घटा रहे हैं तो मेरा आंसर 5 आ रहा है लास्ट में, मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है। अब हम चलते हैं इस पे। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में प्लस धनात्मक है, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब हम इसका मान रखेंगे तो दोनों जुट जाएगा, इसीलिए ये मेरा कभी भी 149 नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब आते हैं सी पे। सी को यदि हाँ इस पे देखिए, इस पे मिल सकता है, ये भी इस पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि देखिए यदि 173 को 1 से गुना किया जाए तो इतना होगा। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। 173 को 1 से गुना किया तो ये तो इतना ही आ गया, फिर प्लस है, प्लस डाल दीजिए। 197 को 2 से गुना कीजिए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो जब ये माइनस आ जाएगा हमको तो माइनस में ही लाना है। ऑप्शन ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जाहिर सी बात है कि ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए इसे हम ट्राई करके देख लेते हैं ये सही है कि गलत। 2 है तो यहाँ बैठा है, द्वितीय 6 होगा, फिर द्वितीय 6 के बाद आ गया आपका 2 7 14, 5 5 से 46 आ गया, गुना कर दिए तो अब प्लस। अब वहां देखिए x में 1 है तो यहाँ माइनस 1 है ना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस लगा दिए। 1 को इतना से गुना किया तो 197 ही आया। अब 546 में से इतना को घटाइएगा तो 149 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों जब 3 अगर ऑप्शन गलत हो रहा है आपका तो 100% चौथा नंबर वो क्या होगा, सही होगा ही होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस करने पे ये दोनों मान बढ़ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ तो घटा के लाना है। तो हमें किस पे डॉट करना था, इस पे और इस पे माइनस वाला पे, तो हमने डॉट किया, इस पे भी नहीं आया, इस पे भी नहीं आया, तो ये होगा ही होगा। समझ गए क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन समझ रहा है, बना भी रहा है, क्वेश्चन को लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन को भी लाइक कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, देखिए आगे की क्वेश्चन तो सेम है। क्या कह रहा है, 3x 3x 5y बराबर 0, समीकरण हुआ फर्स्ट। 9x 15y बराबर हुआ 0। ठीक, आपको ऑप्शन भी ऐसा ही दिया गया है। क्या है ऑप्शन ए में, x बराबर 1 है, y बराबर 1 है। बी में है x बराबर 0 है और y बराबर 0 है। सी में दिया हुआ है x बराबर 3 है और y बराबर 0 है। फिर डी में है x बराबर 0 है और y बराबर 5। ठीक है,
ये रहा आपका ऑप्शन। दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग को पता है, पूरा पता चल गया है कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बस आप एक बार नजर खिलाइए कि कौन से किसको करने से क्या मिल जाएगा। दोस्तों देखिए जाहिर सी बात है, x का मान 0, y का मान 0। यदि x को कोई संख्या से गुना करेंगे, 0 को कोई संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा। इसलिए यदि हम इसमें भी गुना करेंगे तो 0 ही 0 आ जाएगा, इसमें भी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी का बी दिख रहा है, देख लीजिए। आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, x बराबर 0 और y बराबर 0। खत्म हो गया। बस एक नजर में आप इसका आंसर बना लिए। इसी तरीका से आप लोग भी बना लेंगे। चलिए आप लोग भी इसे कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आता तो सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए कि x बराबर का मान 0 रखे, y का मान 0 रखे तो बराबर में 0 आएगा या नहीं। बिल्कुल आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग करके। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है 2x प्लस 3y। इसमें आपको ये नहीं कह रहा है, सिर्फ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को टाइप कुछ चेंज हो रहा है। आप क्वेश्चन पे ध्यान देते चलिए। क्वेश्चन को ये कह रहा है कि आप इन्हें हल कीजिए। हल करने का मतलब, दो क्षण में हल करने का मतलब ये होता है कि आपको x और y दिया गया है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। आपको हल करने के लिए सीधा कह देगा, तो हल करने में आप लोग घबराइएगा नहीं। आपको x का मान निकालना है और y का मान, दो क्षण में। अगर यही को अगर एक दिया रहता और दूसरा नहीं रहता तो आपको भी हल ही करना होता, उसमें सिर्फ x या फिर y का मान कोई एक पूछता, ठीक है। तो एक चर वाला में ऐसा होता है, और लेकिन इसमें दो चर है, इसीलिए आपको x और y निकालना है। चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम कमेंट में ऑप्शन दे देते हैं आपको। x बराबर है 2 और y बराबर है 4। x बराबर है -2 और y बराबर है -5। फिर c में आइए, x बराबर है -3 और y बराबर है 1। फिर d में x बराबर है -2 और y बराबर है 5। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन ये नहीं बता रहा हूं, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसे कॉपी पे अच्छे से उतार लीजिए। आप लोग मुझे इसको बना के अच्छे से कॉपी में और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे तो लगे कि आप लोग को भी आ रहा है क्वेश्चन, तब ना समझेंगे कि हाँ आप लोग समझ गए हैं, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे उतार लीजिए फटाक से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसे बता के मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन को बताएंगे आपको। हम ये क्वेश्चन को आप लोग को नहीं करके देंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं बना तब तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर आप लोग खुद से इसे बना के देंगे, ठीक है। चलिए मुझे याद है कि मैं ये क्वेश्चन दिया हूं आप लोग को, अगर नहीं बनेगा तो कल ये वीडियो में बतला देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। इसी टाइप के क्वेश्चन सब है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 3x 2y बराबर 10 है, ठीक है, ये दिया है हमसे। x का मान भी दे दिया है 2, हमसे पूछ रहा है इस y का मान आप निकालें। दोस्तों ये आपको हो गया एक तरह से ग्राफ में जो मान निकालते हैं, यदि x का मान दिया है तो y निकलेगा, y का मान दिया तो x निकलेगा। ग्राफ की वीडियो सब नहीं देखे तो ग्राफ जाके देख सकते हैं, पीछे ग्राफ एकदम बिल्कुल सावधानी पूर्वक और अच्छे से बताया गया है। आप ग्राफ जाइए देखिए अच्छे से। चलिए हम इसको देखते हैं y का मान निकाल के। क्या कर रहा है दोस्तों कि अभी आपका x का मान दे दिया गया है, आप बताइए y का मान क्या होगा। जहां x दिया है वहां x का मान बैठा दीजिए। तो x यहाँ है तो यहाँ 3 गुने 2 हो गया प्लस 2, y है तो 2y को y ही तो निकालना है आपको, तो y को y में ही रहने दीजिए बराबर 10। 3 दूनी 6, 2 को y से गुना किया 2y बराबर 10। अब जाति वाले को जाति जगह लेके चलिए, तो जाति यहाँ आ गया इसका, तो 2y बराबर 10 में से गया 4, इसीलिए y बराबर हो गया 4 और बट्टे में 2। इसको काटेंगे तो हो गया आंसर आपका 2, y का मान हो गया 2। तो हमें पता चल गया कि y का मान 2। अगर इस टाइप के क्वेश्चन सब तो आपको ऑप्शन से भी आ रहा है तो आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करने की जरूरत है। द्वितीय 6 होगा, 10 को 6 से घटा दीजिए प्लस बराबर, देखिए
एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि कोई संख्या बराबर में है, ठीक है, अगर दोनों के पीछे प्लस प्लस छिपा है तो घट जाएगा। अगर बराबर में है तो ये ध्यान रखिए, बराबर में कोई संख्या है और दोनों के पीछे बराबर चिन्ह है तो वो घट जाएगा। यदि दोनों के पीछे असमान चिन्ह है, मतलब बराबर नहीं है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो वो जुट जाएगा। ये चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। यदि बराबर दिया गया है और बराबर के आगे दिया है प्लस में कोई संख्या और बराबर के पीछे में कोई संख्या दिया हुआ है अलग, तो आप देखिए चिन्ह अलग अलग है, तो ये दोनों को जोड़ देना है। ध्यान रखें, जितना करे उतना ध्यान रखें, जोड़ देना है बस। और यदि बराबर है दोनों तो दोनों को घटा देना है और सीधा लिख देना है 10 में से 4। समझ गए बात? हम क्या बोले कि यदि बराबर के दोनों तरफ बराबर चिन्ह और संख्या है, बराबर के दोनों तरफ बराबर चिन्ह दिया है तो उसे घटा देना है। यदि बराबर चिन्ह नहीं है, असमान चिन्ह है, तो उसको सीधा जोड़ देना, उल्टा काम करना है। जहां जोड़ रहा है वहां घटा देना, जहां घटा रहा है वहां पे जोड़ देना, उल्टा काम करना है। बराबर रहे तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे हम बराबर में क्वेश्चन सवाल को बनाते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे हमको सवाल पूछ देता है कि इसे अनुपात में लाइए बराबर, तो हम 2 5 10 को काट देते 2 3 6, तो 5 बराबर 3 हुआ। इसे हम अनुपात में 5 अनुपात 3, इसे कहेंगे बट्टा में लाइए तो 5/3, ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से आता है। बराबर में कोई संख्या अगर बराबर से कट रहा है, कोई पहाड़ा से कट रहा है, तो उसे काट देना है बराबर में, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सब समझ गए। चलिए आगे स्टेप को देखते हैं, अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन सब है, इस पे आपको ज्यादातर ध्यान देना है, क्योंकि ये 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आप लोग के लिए लाए हैं। आप लोग इसे गवा ना करें। चलिए आगे देखिए, कह रहा है दो चर के रैखिक समीकरण ax, दो चर के रैखिक सरण ax प्लस bx प्लस by है प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में y का मान ज्ञात करना है। में y का मान बताइए, ठीक है। आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, किसका मान पूछा है? y का ना, तो जिसमें y लगा हुआ है उस सब को बाहर रख लीजिए, ठीक, रख लिए, रख दीजिए। जिसको बराबर के उस साइड लेके जाना है, प्लस है तो माइनस में हो गया, देख रहे, उतार लीजिए फटाफट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतारते चलिए। ठीक है, चलिए अब देखिए हमसे किसका मान पूछा है? y का, तो सीधा इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस सी माइनस ए एक्स बट्टे में b हो गया। लेकिन आपको ऑप्शन चेक करना है कि ये ऑप्शन में किस तरीका का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखना है, आपको ऑप्शन देखना है दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन जो है आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन। कैसा है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सी में क्या दिया है? माइनस ए एक्स प्लस सी बट्टे में बी। दोस्तों अब आपको इस रूप में लाना पड़ेगा, ये आपका आंसर दिया हुआ है। अब आपको ऑप्शन में तो ऐसा नहीं मिलेगा, तो आप ठीक किस पे करेंगे? तो आपको इस रूप में लाना होगा। कैसे लाइएगा? ये देखिए, माइनस से हम गुना कर देते हैं, तो माइनस से हम यदि गुना करते हैं तो माइनस से गुना करने पे हम इसे माइनस में है तो प्लस में कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ माइनस में लाना है ना, तो यहाँ आप सी को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ प्लस में यदि लाना रहता तो इस माइनस को हटा देंगे, तो ई आपका हो गया प्लस, माइनस में लाना है तो ये हो गया प्लस सी, और ई माइनस में लाना है तो यहाँ भी प्लस ए एक्स अब बट्टे में बी। तो हम माइनस ए एक्स प्लस सी अब बट्टे में बी लिख सकते हैं। इस रूप में आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिए हुआ है, देख ले सकते हैं। आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया क्या है? ए एक्स प्लस सी बट्टे में बी। तो इस रूप से हम इसे यहां ले आए, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप समझ गए ना, हमको इस रूप में यदि लाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस से गुना कर देंगे, माइनस प्लस माइनस
सी को माइनस से गुना किया था, माइनस में सी आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस है, ए को एक्स से गुना किया था, माइनस में एक्स आ गया। ठीक है, अब बटे में भी है तो भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन सबको और बनाते हैं। देखिए आगे की क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक वाले एक घातीय समीकरण, क्या है, एक घात रैखिक समीकरण में x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, में x बराबर 5, x बराबर हमको एक अलग से दे दिया x का मान 5, तो बताइए y का मान, y का मान बताइए आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अभी पहले बताया 2 मिनट पहले आपको, इसमें इसी वीडियो में मैंने बता दिया, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताया ऐसा क्वेश्चन। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, x का मान 5 दे दिया है, y का मान निकालना है आपको। फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा हमको, ठीक है। हम ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं बता रहे, आप लोग यदि कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे तो मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इस वीडियो को कल बताऊंगा, इस क्वेश्चन को कल बताऊंगा। इसमें कुछ 2 क्वेश्चन बाकी रह गया, SW रहा आप लोगों के लिए, तो बन जाएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं देख लूंगा तो फिर आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस टाइप के एक और क्वेश्चन है तो आप बना लेंगे, आप अब आपको बताने की जरूरत नहीं है हमको। अब आगे के क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर a में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो आपको निकालना है a का मान। देखिए क्वेश्चन दिया है, समीकरण है 2x 3y बराबर a, क्या है 2x 3y बराबर a, यदि x बराबर दे दिया आपका 2 और y बराबर दे दिया आपका 1, तो पूछ रहा है a का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन हम पढ़ते थे, आपको क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ये कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर a दिया गया है और x का मान 2 दिया है और y का मान 1 दिया है, तो आपको निकालना है a का मान। कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमको सारा मान दे ही दिया है, हमको निकालना है सिर्फ a का मान। किसका मान, a का मान। चलिए 2 का मान, x का मान देखिए कितना है 2, तो 2 अगुने में 2 प्लस 3 गुने में y का मान 1, तो 1 बराबर a है, तो 1 2 दूनी 4 3 एका 3 बराबर a, 4 और 3 कितना हुआ 7, यानी a का मान कितना हो गया 7, आपका 7 हो गया आंसर, a का मान हो गया 7, ठीक है। a का मान हो गया 7, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर समझ रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, समझ रहे बात। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मान युग्म समीकरण, अगला क्वेश्चन है युग्म समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है। मतलब ऑप्शन से देखना है आपको, ऑप्शन ए में है 1,1, बी में है 2,0, सी में है 6,1 और डी में है 10,4। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि ये युग्म किसके बराबर है। ऑप्शन से किसके बराबर होगा दोस्तों, आपको देखिए 1,1 रखेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा युग्म बराबर, तो ये गलत हो गया। इसको भी रखेंगे तो ये भी मेरा युग्म बराबर नहीं होगा, ये भी हो गया गलत। इसको देखते हैं 6 को और 10 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 4 दूनी 8 है, तो बिल्कुल नहीं होगा। बस ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका, देख लीजिए इसमें मिल जाएगा आपको 6x की जगह
2 गुने 1 बराबर 4, तो 6 माइनस 2 एकान 2 बराबर 4, 6 में से 2 गया 4 बराबर 4 हो गया। समझ पा रहे? चलिए आगे देखते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन सब है, आप बना लेंगे आराम से। चलिए कहीं भी अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश पूरा रखूंगा कि आप लोग को पूरे अच्छे से बताएं। आगे देखते हैं। अब कहीं कहीं क्वेश्चन आपको इस टाइप से आता है, अगर 2x प्लस, क्या है क्वेश्चन, अगर 2x प्लस 9 बराबर 0 हो तो x का मान मेरा पूछ रहा है कि क्या होगा, x का मान। तो x का मान सीधा आपको समीकरण बना लेना है, जाति वाले को जाति जगह, विजाति वाले को विजाति जगह। x का मान हो गया -9/2, ये हो। तो x का मान मेरा निकल के आ गया -9/2। इस टाइप के क्वेश्चन सब है, आपको बना लेंगे। अब देखिए कह रहा है एक में, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं। एक चर वाले में, एक चर वाले में कह रहा है समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7। इसमें से पूछ रहा है आपका कि x और y के मान होंगे, x और y के मान होंगे। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है आपका 2,1 और बी में है 1,2 और सी में है, सी में -1, -2 और डी में है -1+2। ये है आपका ऑप्शन, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है x और y, मतलब x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, ये बताइए। दोस्तों आपको देख लीजिए, लगा के देख लीजिए कि किस पे हमको 7 आ रहा है। अगर वो 7 आ रहा है तो जाहिर सी बात है वही x और y का मान होगा। देखिए x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, अब y का मान 1 रखते हैं तो 3 1 3, तो 4 आती 7। ये हो गया आपका आंसर, समझ रहे? ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस पे रख के देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा। 2 को अगर 1 से गुना किया तो 2 1 2, 3 दूनी 6, इस पे भी मिल जाएगा, इस पे भी मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बी दोनों। देखिए इस पे भी मिल सकता है, नहीं इस पे नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि ये माइनस में आ जाएगा, ये नहीं मिलेगा। ये मिल सकता है और ये मिल सकता है। तो आपको ऑप्शन देख लीजिए क्या लिया है ऑप्शन में। आपका ऑप्शन दोनों ले लिया है, ठीक है। तो आप इसे सी को काट के दोनों दे सकते हैं, गलती हो गया है, इसमें दिया हुआ है दोनों ऑप्शन दे दिया, इसलिए आप इसे सी में दोनों भी कर सकते हैं। इसलिए कि ये दोनों रखने से मेरा 2x प्लस 3y बराबर 7 आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर सी में और दोनों नहीं दिया हुआ है तो आप इस दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे सी में दोनों देना चाहिए, ठीक है। यहाँ नहीं दिया हुआ है, इस टाइप से आप ऑप्शन ले लिए, इसीलिए ये, और सी में दोनों देना ही चाहिए इससे, तब जाके, क्योंकि मेरा जो मान रख रहे हैं हम, ये 2 1 और 1 2, ये दोनों बराबर आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या करना है कि इसमें सी में दोनों कर देना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पिछले वाले वीडियो में पूरा प्रोवाइड कर दिया है। कैसे? युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 और 12x प्लस 6y बराबर 6 का हल बताना है आपको कि इसका कौन सा हल होगा। देखिए एक बार बता देते फिर से आप लोग समझ लीजिए। 2x 4y बराबर 3 दिया है, ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर आगे है 12x 6y बराबर 6, ये समीकरण हुआ सेकंड, ठीक। आपको क्या करना था, इसमें सबको हम ऐसा वीडियो बना दिया है, आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसका पूरा बेसिक बता दिए, इसमें फिगर के साथ बताए हैं कि किसको काटने से क्या आएगा, किसको काटने से क्या नहीं आएगा। चलिए पहला वाला है इस सब, इसको मान लीजिए a, दूसरा वाला तो b1 c1, जितना दिया उतना मानिए। फिर दूसरा वाला में a2 और b2 और c2, ठीक है।
A1 का मान दिया है 2, B का मान 4, C का मान 3, फिर 12, 6, फिर 6। अब इसे अनुपात में बनाएंगे तो अनुपात करना होता है A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2। अब इसे बैठाइए अनुपात करते कितना है 2 और बट्टे में 12, तो 2 बट्टे 12, फिर यहाँ 4 और बट्टे में 6, फिर 3 और बट्टे में 6, काटिए 1 बट्टे 6 आ गया यहाँ, 1 बट्टे 4 आ गया यहाँ और 1 बट्टे 2 आ गया यहाँ। अब देखिए सब मान अलग अलग है, सब मान अलग अलग है, तो अलग अलग के लिए हमने क्या बताया था आपको बीजगणित विधि में। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स करके, फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों हमने बताया था कि बीजगणित में इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इनका सभी मान क्या होगा बराबर नहीं है, इसीलिए इनका कोई हल नहीं है बीजगणित में। ठीक है, और ग्राफ जब बनाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं अद्वितीय हल। क्या लिख सकते हैं, मतलब कि इसका कोई हल नहीं हो सकता है आप यदि ग्राफ बना रहे हैं तो। लेकिन ये आपको क्वेश्चन ग्राफ में नहीं पूछेगा, सबसे ज्यादा इसी रूप में पूछेगा, बताइए ये कौन सा हल हुआ। अगर इस टाइप के सारे वीडियो को देखना है पिछले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, आप जाइए वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो लेके। ये वीडियो को आप लोग अच्छे से बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 2024 में ये तो पक्का है आना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।